नमस्ते। आज का वीडियो मैं आईवीएफ को लेके बनाने जा रही हूँ। आईवीएफ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब जो माँ बनने मतलब पेरेंट बनना चाहते हैं वो नेचुरली परेशान हो जाते हैं, नेचुरली नहीं बन पाते हैं, पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं, बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं, तब जाकर के लोग आईवीएफ की तरफ मुड़ जाते हैं। आईवीएफ होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि बहुत सारे मेडिकेशंस पे आपको रहना पड़ता है, बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं आपको ऑलमोस्ट 30 डेज़, या जब तक आपका इम्प्लांटेशन हो नहीं जाता तब तक आप इस पे इंजेक्शंस पे ही रहते हैं। ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेसफुल एक प्रोसीजर है, ठीक है। जबकि आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो स्टार्टिंग में ही आपको बोल देंगे कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, इसमें स्ट्रेस की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जितना स्ट्रेस लेंगे वो आपके हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करेगा। हार्मोन्स इफेक्ट होंगे तो एग को इम्प्लांट होने में दिक्कत होगी, एम्ब्रियो डेवलप होने में दिक्कत होती है, ठीक है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आईवीएफ प्रोसीजर में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हो, या फिर अगर आप माँ बनना चाहते हैं और आप नेचुरली भी ट्राई कर रहे हैं और बहुत टाइम से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप आराम से, आसानी से कंसीव कर सकते हैं और बहुत आराम से आप माँ बन सकते हैं। ये है पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात 28 दिनों की होती है और वुमन का जो मेंस का साइकिल होता है, मेंसेस साइकिल, वो भी 28 डेज़ का होता है। तो ये 28 डेज़ का मून नाइट, फुल मून नाइट और 28 डेज़ का पीरियड साइकिल, ये दोनों ही कनेक्टेड हैं। ये ऐसे ही नहीं 28 डेज़ का दोनों चीज़ों का नंबर है, ठीक है। अब इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कंसीव करने में, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, जब भी पूर्णिमा की रात हो, जब चांद निकल आए पूरी तरह से 7 बजे के बाद 8-9 बजे तक, जब भी चांद निकल आए, आपको अपने घर से बाहर बालकनी में या छत पे, ठीक है, जाके आपको ये जो चांदनी रात है, चांदनी रात में आपको बैठना है, चांद की रोशनी को आपको अपने शरीर पे आने देना है, ठीक है। जब ये चांद की रोशनी आपकी बॉडी पे पड़ने लग जाएगी तो उस वक्त आपको अपने यूट्रस पे, लोअर एब्डोमेन, निचले भाग पे, पेट के निचले भाग पे हाथ रख के, यूट्रस पे हाथ रख के आपको अपने यूट्रस को ब्लेस करना है। ब्लेस करना है ये बोलते हुए कि आई एम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल दैट आई हैव अ वेरी हेल्दी ऑर्गन इन माई बॉडी। मेरी बॉडी में एक बहुत हेल्दी यूट्रस है विच इज़ गोइंग टू मेक मी अ मदर, ठीक है, जो मुझे माँ बनाने जा रहा है। कैसे वो हेल्दी होगा? तभी तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा, तभी तो आप कंसीव कर पाएंगे, तभी तो आप माँ बन पाएंगे। इसी चीज़ के लिए आपको पता है, ये जो मूनलाइट होती है ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है, इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जीज होती हैं, इसमें इतनी ज़्यादा हीलिंग पावर है कि अगर आपके यूट्रस में, अगर आपके अंदर कोई सिस्ट है, कोई भी सिस्ट की प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो यूट्रस है उसमें कोई प्रॉब्लम है, इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम है, तो उस ऑर्गन को वो बहुत आसानी से हील करेगा, बहुत अच्छे से हील करेगा, आपको कंसीव करने में हेल्प करेगा। आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं आईवीएफ के लिए, स्टार्टिंग में डॉक्टर्स आपको बहुत एश्योरिटी देंगे दैट हमारा सक्सेस रेट ये है वो है, लेकिन जब लास्ट में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, आईवीएफ सक्सेस नहीं हो पाता, अभी तक भी इतना साइंस डेवलप होने के बाद भी आईवीएफ के 100% सक्सेसफुल होने के कोई चांसेस नहीं हैं। ऑलमोस्ट डॉक्टर्स भी लास्ट में यही बोलते हैं कि सिर्फ 40% चांसेस होते हैं कि आईवीएफ सक्सेसफुल होता है, वरना नहीं होता। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत ही हार्ड होता है आईवीएफ का सक्सेस होना, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पता नहीं कितने अटेम्प्ट्स कराते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस रेट नहीं मिल पाती है, ठीक है। हम इसीलिए मैं ये टेक्निक बता रही हूँ कि ऐसा क्या करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही सक्सेसफुल हो जाए आपका, या फिर जो लोग आईवीएफ नहीं भी करवा रहे हैं, नेचुरल तरीके से कंसीव करना चाह रहे हैं, वो भी आराम से 1 से 2-3 महीने के अंदर कंसीव कर लें इसको करके, और ये होगा, और ये होता है। बहुत लोगों के साथ पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं इसके, आप करके देखिएगा।
ओके। सो आईवीएफ का प्रोसीजर सेकेंड डे से स्टार्ट होता है, सेकेंड डे ऑफ योर पीरियड साइकिल। सेकेंड डे ऑफ योर पीरियड साइकिल आप जाते हैं, आपके अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, उसके बाद फिर आपकी रिपोर्ट्स, जो भी ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इंजेक्शंस लगने शुरू होते हैं। और ये इंजेक्शंस जब तक आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता तब तक आपको इंजेक्शंस लगते ही रहते हैं, कभी पेट में कभी बैक में आपको इंजेक्शंस लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और हार्मोन्स इंसान के मूड को बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाते हैं। तो और उसी वक्त आपको अपने स्ट्रेस पे भी काबू करना है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेस ले लिया, और स्ट्रेस होता ही है इस प्रोसीजर में, क्योंकि सारा टाइम इंसान यही सोचता रहता है कि इस बार सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, मैं माँ बनूंगी कि नहीं बनूंगी, कंसीव कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरा सिस्ट मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में, बहुत सारे, और इंसान एकदम परेशान रहता है। एक तो दवाइयों की चिड़चिड़ाहट, एक इंजेक्शन की चिड़चिड़ाहट, एक इस टेंशन में हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इन्हीं सबको बहुत आराम से हम अपना हैंडल कर सकते हैं अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई सी भी टेक्निक लगाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक में सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि हम ये विजुअलाइज करने लगते हैं, हमें ये बिलीव करना होता है कि जिस चीज़ के लिए भी हम दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं या मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, वो चीज़ ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। तो सोचिए कि माँ बनने का सुख, उस बड़े सुख से तो बड़ा कोई सुख ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए जब आपको विजुअलाइज करना होगा ना, आप पूरे दिल से करेंगे, पूरे दिल से आप विजुअलाइज करेंगे कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मेरे गर्भ में बच्चा है, मेरे वूम में एक छोटा सा बेबी है, एक छोटी सी जान है। आप उसको आराम से विजुअलाइज कर लेंगे। जब पॉजिटिविटी के साथ आप विजुअलाइज करेंगे, आप आराम से अपने बच्चे को अट्रैक्ट कर लेंगे, उसकी सोल को आप अपने अंदर बुला लेंगे। ओके, बहुत इजीली आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप आईवीएफ नहीं भी करा रहे हैं ना, तभी भी आप कंसीव कर लेंगे। आप इतना ये पावरफुल है प्रेगनेंसी में, आई एम टेलिंग यू। आपको क्या करना है, एक तो ये करना है पूर्णिमा की रात का। ठीक है, कोई भी जो आईवीएफ के लिए जा रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो नॉर्मल नेचुरल तरीके से करने की कोशिश में हैं और नहीं हो पा रहा है वो भी ये काम कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात को आप बैठ के अपने यूट्रस को ब्लेस करिए, उसको, उसके लिए ग्रेटफुल होइए, उसको पैम्पर करिए उस ऑर्गन को। ओके, एंड अपने बच्चे के आत्मा को, उसकी सोल को, आप उसको भी आप अट्रैक्ट करिए, उसको भी बोलिए कि आई एम सो हैप्पी दैट यू आर इन माई वूम, आई कैन फील यू। ठीक है, आप वो फीलिंग अपने अंदर सोचिए कि अगर आप अगर नहीं, आपको ये फील करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपके अंदर वो है, वो जान आपके अंदर आ चुकी है। तो आप कैसा फील करेंगे जब आप खुद हैं, एक सोल आप खुद हैं और आपके सोल के अंदर भी एक सोल है। फिर आप सोचिए माँ बनने का क्या सुख होता है। ठीक है, ये सुख एक्चुअली वही लोग समझ सकते हैं जो सच में अभी तक बने नहीं हैं। तो वो लोग जब ये विजुअलाइज करेंगे ना, उनका तो दिल से विजुअलाइजेशन होगा, एंड आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस। बाकी लोग अपने ड्रीम्स के लिए जो भी विजुअलाइज कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक बार के लिए नेगेटिव थॉट्स आ भी सकती है, बट जो माँ बनने के कगार पे हैं और जो माँ बनने के लिए सोच रहे हैं, वो अगर विजुअलाइज करेंगे तो नेगेटिव थॉट्स तो सवाल ही नहीं होता कि आ जाए, आ ही नहीं सकता। ठीक है, आप इस चीज़ को करिए। प्लस इसके साथ अगर आप एक टेक्निक और करना चाहते हैं तो एक है पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक की वीडियो का लिंक मैं यहाँ आई बटन में ऊपर दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। वो आप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए जैसे ही आपका सेकेंड डे ऑफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है, आप उसी दिन से वो पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट कर लीजिए। या आप अगर आप अभी से सोच भी रहे हैं, आप उस जर्नी पे हैं कि मेरे को मदरहुड वाली जर्नी पे हैं कि आपको उसमें जाना है, तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, आपको एक चिट बनानी है, उस पर अपनी विश प्रेजेंट टेंस में लिखनी है ग्रेटफुलनेस के साथ। ठीक है, उसको आप 4-5 टाइम्स पढ़ लीजिए और अपने पिलो के अंदर रख करके सो जाइए। आप पूरी टेक्निक उस वीडियो में जाके ज़रूर आराम से देखिएगा। आपको रोज़ रात को विजुअलाइज करना है और सोना है। इससे क्या होता है, जब रात में आप सोएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। जब आपके सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ चली गई ना, तो आपको फिर आपका जो भी विश है उसको मैनिफेस्ट होना ही होना है। आपको फिर माँ बनना ही है। मदरहुड आपका अधिकार है, आपको मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है, ये नेचुरल है, आप नेचर से ही हील कर सकते हैं। मेडिसिन्स वगैरह सब अच्छी बात है, सब ठीक है, लेकिन अभी भी इसके सक्सेस रेट 100% नहीं है। इसलिए प्लीज़ इन टेक्निक्स को अप्लाई करिए। मून लाइट में बैठिए, ये जो चांदनी रात की रोशनी है उस समय जो एनर्जीज़ का फ्लो है वो ट्रेमेंडस है, आपको हील करेगा, आपको वो खुशी देगा जिसके लिए आप दर दर भटक चुके हैं। प्लीज़ ये करके देखिए एंड भगवान करे आप सबकी गोद जल्दी भरे, आप सबको संतान सुख की प्राप्ति हो। धन्यवाद।